वही चीज बेकार का ही काम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, अगर बात की जाए जेके पीएसआई एग्जाम की तो काफी ज्यादा विवाद में है और इसके साथ साथ अब उंगलियां जो है वो फाइनेंशियल एग्जाम के ऊपर भी उठनी शुरू हो गई है। लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जेके पीएसआई के एग्जाम को लेके है और जो उसके रिजल्ट्स निकले हैं उसको लेके जो है काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस टाइम पे सभी एस्पिरेंट जुड़े हैं जो मैक्सिमम ये चीज कहते हैं कि दोबारा से री एग्जाम होना चाहिए और कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी भी जो है इसके अंदर होनी चाहिए। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी जुड़े हैं जो री एग्जाम के हक में नहीं है और वो क्यों इस हक में नहीं है वो भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं विंकल जी से। विंकल जी, आपका क्या कहना है? मेरा जो है मैं मांग जो है मेरी सीबीआई जो इंक्वायरी है या इंडिपेंडेंट जो जांच है वो जांच होनी चाहिए ताकि जो सच सामने आ सके। क्योंकि इंडिपेंडेंट हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसमें केवल और केवल कोई छोटे लेवल के अधिकारी जो है इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है। इसका जो एक्सटेंट अगर देखें हम इसे जो स्कैम है इसका एक्सटेंट जब देखें तो काफी बड़ा है। इवन की जो स्टेट के बाहर भी एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो जिन्होंने पेपर कंडक्ट करा है, जिनका जैसे जेकेएसएसबी है, इसके अलावा जो सरकारी तंत्र है उसके कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी तो एटलीस्ट उसको क्या होगा, उसकी जांच जो प्रभावित नहीं होगी, कोई भी उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हम जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। शुरू से हमारा वही स्टांस है और आज भी हमारा वही स्टांस है कि एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो जिसमें सच सामने आ सके। बिल्कुल। अब हम आकिब की ओर रुख करेंगे। आकिब, जिस तरह से सोर्सेज के हवाले तक हमारे तक जो खबरें पहुंच रही हैं और जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से कल की बात करें तो 40 करोड़ का स्कैम जो बताया जा रहा था और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम जो है इसमें हो सकता है, तो आप क्या डिमांड करते हैं? बिल्कुल, मेरा आदाब अर्ज है मेरी तरफ से सबको, आपके व्यूवर्स को और जो हमारे भाई पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मेरा आदाब अर्ज है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी का कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के हम सभी को, मुझे खास करके हम सभी को अपना वक्त दिया, जेएंड को यूटी की फ्यूचर को अपना वक्त दिया। जहां तक रही 40 करोड़ स्कैम की बात, 100 करोड़ स्कैम की बात, तो जब बात होती है तभी बात निकलती है, जब बात नहीं होती तो बात नहीं निकलती है। टिल नाउ अलग अलग सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि 40 करोड़ का है, 60 करोड़ का है। इवन दो अमर उजाला का शायद आज कटिंग मैंने देखा, उसमें तो ये भी बताया गया कि लखनपुर से ये पेपर जो है ये लीक हुआ है। ये पेपर लखनपुर से ऑलरेडी लीक हुआ है। इट मीन्स और मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये बड़ी सुनने वाली, गौर करने वाली बात है। अगर ये लखनपुर से, हम एज पर अमर उजाला, अगर लखनपुर से ये पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब इसमें मल्टी स्टेट होल्डर भी हो सकते हैं इस रैकेट में, इस नेक्सिस में। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि फिलहाल प्राइमा फसाई फर्स्ट इंप्रेशन में ये जितना जल्दी हो सके एलजी गवर्नमेंट, जो कि एलजी सर ने जैसी हमें एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, एलजी सर से, एलजी महोदय ने बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस का साथ देते हुए बिल्कुल इसमें प्रोब उठाया। हमें इन पे भी होम सेक्रेटरी हैं जो एडिशनल, उन पे भी पूरा यकीन है। बट ये है कि ये नेक्सस जो है, जो रैकेट है, ये मल्टी स्टेट भी हो सकता है। अगर लखनपुर से पेपर लीक हुआ है एज पर अमर उजाला की कटिंग, शायद मुझे याद है, अगर ऐसा है तो जब तक सीआईडी इसमें नहीं होगी तो जो कल्प्रिट्स हैं उन पे शिकंजा नहीं कसा जा सकता है। इवन तो ये भी रूमर्स, ये भी सुना गया है कि कुछ लोग इसमें नेपाल तक भी चले गए भागकर, लिहाजा सीआईडी का इसमें शामिल होना बहुत जल्दी है, एज सुन एज पॉसिबल सीआईडी इसमें शामिल उसको कर देना चाहिए, ताकि जितना भी क्लैरिटी है, जितना भी ट्रांसपेरेंसी है वो स्टूडेंट के सामने, यूथ जो है यूटी के सामने, उसके सामने लाया जाए। तो अभी तक की मेरी यही डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके सीआईडी की इसमें दाखिली बनाई जाए और सीआईडी को बीच में लाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों के अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, रिजल्टमेंट है, वो साफ हो और जो बच्चे सफर कर रहे हैं बिल्कुल वो सफर ना करें, सब काम इजीली आसानी से हो, ताकि सबको इसमें अच्छा लगे और अच्छा रहे। ये बिल्कुल। मैं आप बातचीत करना चाहूंगा मोहम्मद खालिक से। आपका क्या कहना है कि क्या जो सीबीआई इंक्वायरी है वो होनी चाहिए और अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो क्या दोबारा से जो है वो री एग्जाम होने चाहिए? देखिए सर, हम इस पे बात नहीं कर सकते हैं कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा पाया जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक होगा, तो अगर इन केस पेपर लीक होगा
तो इसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो, ये कहां से कहां तक गया है। ये अगर एजेंसी यूएसए से भी बुलाई जाएगी तो भी नहीं ये स्कैम बाहर आएगा। तो इसलिए इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार इसको क्वैश ही करेगी, तो री एग्जाम ही होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि री एग्जाम हो, मैं कहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और हर किसी को इंसाफ मिले। मतलब आपका कहना यह है कि ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको पूरा क्वैश कर देना चाहिए और क्वैश करके जो है नए नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इन केस अगर पेपर लीक हुआ है, आज 1 सेकंड में पूरे इंडिया में पेपर सर्कुलेट हो जाएगा, तो आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है इस पे, वो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। हाँ। हम उस पर कुछ नहीं बात कर सकते ना, कल को वो क्वैश ही करेंगे तो री एग्जाम होगा फिर। लेकिन हम सीआईबी इंक्वायरी चाहते हैं इसलिए कि जो मुख्य कल्प्रेट है वो बाहर आए और सलाखों के पीछे हो जाए। आप मतलब कि कल्प्रेट्स जो होने चाहिए वो उनको पकड़ाना चाहते हैं। तो अब हम रुक करते हैं मेहुल की ओर। मेहुल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेहुल? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ मेहुल, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, दोबारा से री एग्जाम होने चाहिए? मेहुल मेहुल हमसे अलग हो गए। विंकल जी, क्या चाहते हैं कि दोबारा से री एग्जाम होने चाहिए? अगर इसमें कोई भी जोल नजर आता है तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर एक ने एग्जाम लीक किया है तो वो पेपर जो है वो सभी बच्चों के बीच में जो है वो सर्कुलेट हुआ हो और एक बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली जो है वो देखने को मिल सकती है इसमें। यही बात जो है हम भी कह रहे हैं। एजेंसी अगर कह दे कि एक ही बच्चे ने पेपर जो है उसके पास ही पेपर पहुंचा था और उसी ने सिर्फ करा है, तो भाई उसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन एजेंसी को ये बात जो है प्रूव करनी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक का काम है ही नहीं, जबकि हमारे पास नाम है, हमने खुद एजेंसियों का नाम दिया है कि जहां जो तार जुड़ रहे हैं हमने खुद उनको ना तार जोड़ के दिए हुए हैं एजेंसियों का। आप यकीन मानिए उनको उनका आधे से ज्यादा काम करके इन्वेस्टिगेशन जो करके हमने दे दिया है। अगर उनको झूठ लगता है, हमने उसके साथ उनका फैक्चुअल डाटा जो जेकेएसएसबी के पास है वो भी दिया है, लिस्टों के साथ अटैच करके दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने हैंड रिटन दे दिया, लिस्ट भी साथ में अटैच करके दी है। एजेंसियां वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने में कितना टाइम लगता है जी? तंत्र है सरकार के पास। सरकार कोई मेरे और आपके जैसा कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है। सरकार जो है पूरे प्रदेश को रन कर रही है, और एक पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक मेल चाहिए। एक मेल जाने में 1 घंटे के अंदर, अगर 1 घंटे के अंदर सारे रिलेशनशिप्स जो है मैप नहीं होते हैं पिछले 2 लिस्टों के कि किसका भांजा कहाँ लगा और किसकी बहन कहाँ लगी, अपने आप सामने आएगा और दूध का दूध पानी हो जाएगा कि कौन कौन कहाँ घपले कर रहा है। क्या तो लगता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से जो है सब कुछ होगा, ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ होगा, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भी जो है ये ट्रांसपेरेंसी इस तरह की नजर आ सकती है? अब इसके 2 पहलू हैं। यहाँ तो जो एलजी साहब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, उसका डिक्शनरी मीनिंग अलग है। उसका मीनिंग यही है कि एक परिवार के 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, जिसको पेपर मिल जाए वो ट्रांसपेरेंसी हो गया। और जो मेहनत से कर रहे हैं, कई मेरे भाई है जो 103, 5, 107 तक, 110 तक भी नंबर लिए हैं कईयों ने मेहनत करके। मैं नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे धांधली करके आए हैं, लेकिन एलजी साहब के लिए मुझे लग रहा है कि उनके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हो गया है कि धांधली तो धांधली से करी जा रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ इस पे नहीं उठे हैं, सवाल तो अब लड़के सामने आ रहे हैं। क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, हम इस नेचर के हैं, थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया कि हमें ये चल क्या रहा है। अब तो फाइनेंस का भी लोग लेके आ रहे हैं, उनके कच्चा चिट्ठा सामने ला रहे हैं कि इसमें भी जो है धांधलियां करी हैं। पिछली लिस्टों में कितनी धांधलियां करी हैं वो भी सामने आएंगी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी, मुझे भी याद है उन्होंने कहा था कि पिछली जो भर्तियां, क्या लगता है जो इंक्वायरी कमेटी जो गठित की गई है, जो 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी गठित की है, क्या लगता है कि क्या ये वो ट्रांसपेरेंसी ला पाएगी? जो स्कैम आप बच्चों के द्वारा जो रखा गया है, जो तथ्य रखे गए हैं, क्या वो ये कमेटी के द्वारा रखा जाएगा? देखिए, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है, सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है। अब उस भरोसे को, जेएंडके के यूथ को, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, हमारे जेएंडके के यूथ के ऊपर कई इल्जाम लगे हैं, पहले भी लगे हैं। इतनी सेंसिटिव सिचुएशन में
अपने भाई भतीजावाद को, अपने है ना, अपने साथ के कोलीग्स को का उनको मतलब उनका फेवर ना करते हुए अगर एक ट्रांसपेरेंसी से वो जांच करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो इसका परिणाम आएगा जांच का वो अच्छा आएगा। लेकिन अभी तक तो दिख रहा है कि भाई 15 दिन पूरे मिले थे, आज चौथा दिन खत्म हो गया और अभी तक कुछ भी मीडिया के, आप खुद मीडिया में हो, आपके पास कोई ऐसा है कि जो कमेटी है उसने कोई कार्रवाई करी है? ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में नहीं आया है। कुछ प्रवक्ता हैं, सरकार के ही कुछ प्रवक्ता हैं, अब पता नहीं वो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं वो मीडिया के, कई बार कंफ्यूजन होती है मुझे कि वो मीडिया के बंधु हैं कि भाई सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष तो रखते हैं परंतु सरकार उनको खुद बाइट नहीं देती है। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ, सरकार प्रेस में उनके सामने कुछ, कैमरे में उनके सामने कुछ नहीं बोलती है, लेकिन पीछे से उनको ये सब कुछ बता देती है कि हाँ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। मेरे बहुत सारे मीडिया के बंधु हैं ऐसे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इतना अच्छा है कि वो स्कैम को सामने ला रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक पता कर लिया कि लखनपुर में लीक हुआ है, उन्होंने ये यहाँ तक पता कर लिया। आप कंफर्म करना जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियां ये काम करें तो उसके बाद सामने दूध का दूध पानी का पानी, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से करें। और ईमानदारी इनसे क्या ही उम्मीद करें जी, इनकी कुर्सी के नीचे बैठ ये इन एडवाइजरों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। किसी एडवाइजर ने तो साइन करी है, वो जो लिस्ट है हमारी, किसी एडवाइजर ने तो साइन करी है, इसी चेयरमैन के हाथ से लिस्ट लिखी है। इसको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इसके। अगर इनको नहीं पता चल रहा है तो भाई कर क्या रहे हो? सैलरी किस बात की ले रहे हो? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। आकिब, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपको यकीन है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी जो गठित की गई है, क्या ये निष्पक्ष जांच करेगी? टिल नाउ, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ट्रूथफुल, टू बी फ्रैंक, एलजी सर ने जैसे इतने एक शॉर्ट नोटिस पे अपना कंसर्न दिखाया, कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने नेक्स्ट डे, उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग ही उन्होंने, जब ये जो कमेटी है, कमेटी को जो सेक्रेटरी सर हैं उनको कहा कि आपकी अध्यक्षता में ये सारा कुछ देखा जाएगा और जल्दी से जल्दी ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझे सब कुछ बताया जाएगा। शुरुआत में इनिशियल उन्होंने कहा वो ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि अगर एलजी सर को लगेगा कि हाँ यहाँ पे सीबीआई की जरूरत है, तो मुझे एलजी सर पे पूरा भरोसा है, तो बिल्कुल वो सीबीआई को भी इसमें इंटरवीन करवाएंगे और बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस है जी। फॉर मी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जीरो टॉलरेंस है। शायद मैं इस चीज को मानता हूँ कि उन्होंने एक और भी काफी बर्निंग इश्यूज थे, सब कुछ था, बट उन्होंने हम बच्चों का कॉग्निजेंस लेते हुए इस चीज को उठाया, प्रोब के लिए कहा। अगर उन्हें फिर भी डिससेटिस्फेक्शन लगी और बच्चों को डिससेटिस्फेक्शन लगी विद इन 15 डेज, मुझे लगता है वो बच्चों की बात सुनेंगे और सीबीआई का प्रोब इसमें बिल्कुल देंगे। टिल नाउ मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल आकिब, और इसी बीच एक कमेंट ये भी आ रहा है कि देयर वाज अ 50 करोड़ प्लस स्कैम इन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो अब डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, जिस तरह से आप सामने आए हो। अब और भी बच्चे जो है जिनकी रिक्रूटमेंट्स चलते हैं, उनका स्कैम्स, वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी आवाजें उठाई जाए। और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री। तो मैं मेहुल, दोबारा आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंक्वायरी गठित की गई है, क्या लगता है कि ये इंक्वायरी जो है वो निष्पक्ष जांच जो है वो करेगी? मुजम्मिल जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार होना चाहूंगा कि आपके जैसे मीडिया के हमारे जो साथी हैं उनका सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हम जैसे आम नागरिकों के, अदरवाइज हमको कौन सुन रहा है, हमारी बात को कौन संज्ञान में ले रहा है। आपकी वजह से जो है हमारा मुद्दा जो है, हमारे जो पॉइंट से हमारी जो दिक्कत थी वो सरकार के सामने आई और उस पर कार्रवाई होना ना होना वो एक सेकेंडरी बात है, बट वो कम से कम संज्ञान में आई है। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके अलावा जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है, देखिए मैं आकिब की इस बात से सहमति रखूंगा कि हम शुक्रगुजार है एलजी साहब के कि उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लिया। लेकिन उसी तरह से विंकल जी ने जैसा कहा कि 4 दिन हो गए हैं, अब तक र्यूमर्स के अलावा ऑफिशियली ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है वो हमें कुछ पता नहीं चला। और 4 दिन में ये भी सुनने को आया है कि जो आदमी जो बताया जा रहा था, एक्स सर्विसमैन कोई आदमी जो था, वो इस समय भाग के नेपाल पहुंच चुका है जी। पैरामिलिट्री फोर्स का जो एक्स आदमी था, रिटायर्ड आदमी था, वो भाग के नेपाल पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल रहा है कि वो यहां से निकल के बाहर जो है पहुंच गया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो बच्चे जो है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक शंका की भावना जो है वो आती है। इसीलिए एक मेजर रीजन है कि सभी का ये मांग है एक मत में, वो चाहे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हों या जो मार्जिनली मेरिट से बाहर हो रहे हैं या फिर जिनको मार्क्स कम मिले हैं, सभी का एक मत से आवाज है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन उसका ये है, और जैसे मेरे बहुत से काबिल दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि तो क्या हो गया, हो सकता है भाई बहनों ने भी साथ मिलकर पढ़ाई की हो। 2 पॉइंट जो उसमें बड़े अच्छे से उठ के आते हैं, वो पहला ये कि क्या सारे भाई बहन एक ही एग्जाम में पढ़ रहे थे?
इससे पहले भी पीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, पंचायत के एग्जाम हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, उसमें कोई भाई बहन एक साथ रिक्रूट नहीं हुए मार्क्स स्केल पे 20, 30, 40। मुझे एग्जाम्पल ला के दिखा दे, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। अगर सभी एक साथ पढ़ रहे होते और एक साथ एक्सीलेंस को अटेन कर रहे होते तो ऐसी एग्जाम, ये पहली बार तो नहीं होता जब पिछले 4 एग्जाम्स में ऐसा कोई पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व नहीं की गई। तो आप मुझे बता दीजिए सोशियोलॉजी का या साइकोलॉजी का ये कौन सा ऐसा फैक्ट है कि ऑल ऑफ ए सडन एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जिसमें ये हवा थी कि इसका जो एग्जामिनेशन है, पेपर है, वो लीक हुआ है, उसी में क्यों सभी भाई बंधु जो थे वो सारे क्वालिफाई कर गए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक ही तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। और हमारे सभी, चाहे वो रूलिंग पार्टी के नेता हो या ऑपोजिशन के नेता हो, सभी ने एक मत में ये बात कही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर जांच होनी चाहिए तो ये जांच इतनी धीरे क्यों हो रही है, हमारा ये सवाल है। और सीबीआई जांच से किसी को दिक्कत क्या है कि सीबीआई तो एक नॉन रिलेटेड एजेंसी है जो कि हमारी स्टेट से जिसका कोई कंसर्न नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है। अगर वो आती भी है, ना वो मेरी सगी है ना वो आपकी सगी है, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं खालिक की ओर आऊंगा। खालिक, क्या लगता है कि ये निष्पक्ष जांच जो है वो की जाएगी और जो एस्पिरेंट्स का जो हक है वो उनको मिल पाएगा? देखिए सर, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, जैसे पहले एक जांच दी गई थी जो हमारी माता वैष्णो देवी में एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो जांच भी ऐसे ही दी गई थी, उसके जांच के आदेश भी ऐसे ही दिए गए थे। लेकिन आज तक कोई भी चीज ऐसी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि जिससे हमें भी पता चले या पब्लिक को भी पता चले कि उस पर क्या जांच हुई है। बिल्कुल। जांच का विषय जो यहाँ पे है, यहाँ पे जांच का विषय है कि अगर जांच में जो जिस किसी भी ब्यूरोक्रेट को जांच करने के लिए दी गई है, इन केस कल को उनके कुलीग ही उसमें पाए जाएं, तो क्या फिर ये जांच जो है इस जांच में आने वाले जो भी कल्प्रिट होगा, क्या उसके लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा या ये निष्पक्ष जांच होगी? ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मल्टी स्टेट नेक्सस है। तो मल्टी स्टेट नेक्सस है तो उसके लिए सक्षम है सिर्फ सीबीआई सक्षम है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कोई जज इन्वॉल्व करके या कोई रिटायर्ड जज इन्वॉल्व करके अगर इसकी जांच होगी तो जितने भी कल्प्रेट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली है, तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो मिली है संविधान के तहत कि हमें ट्रांसपेरेंट वे से, जो आर्टिकल 16 हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट में, तो हमें वैसे ही रिक्रूट किया जाए, ना कि ये खरीदो फरोख्त की तरह जाबे भी बेची जा रही है। तो इस हिसाब से कोई भी गरीब जो है ना तो ये स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे कल को, और ना ही जो गरीब लोग हैं उनको नौकरियां मिल पाएंगी। बिल्कुल विंकल जी, मैं आपकी ओर आता हूं। बच्चों को, कुछ बच्चे ये चीज कहते हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर धांधली हुई है तो री एग्जाम से आखिरकार दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है कि आप भी एक एक्सपायरेंट है, अगर दोबारा से री एग्जाम होता है तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर क्यों ना हो री एग्जाम? मैं एक मेहुल की बात के साथ एक बात ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल के साथ आऊंगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समय देंगे। मेहुल की जो बात है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि एक बच्चा, मतलब भाई बहन पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं, हम मान लेते हैं 30 भी पढ़ सकते हैं, 50 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही भाई बहन पिछले 2 पेपरों में 50 के 50 बेकार, 50 के 50 नहीं पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा कोइंसिडेंस मत करो। मैंने वही कहा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि 1, 2, 4, 5, 10 फैमिली में हो सकते हैं। हमने फाइनेंस में देखा, चलो हमने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ 50 नहीं, यहाँ मतलब 10 नहीं, यहाँ पे 57 लोग आ गए। और 57 के 57 का जब हमने पिछला रिकॉर्ड देखा तो कैसा, पिछले रिकॉर्ड फिर वही कि पेपर में उनके जहां तो अपेयर नहीं हुए हैं, अपेयर हुए हैं तो उनका स्कोर नहीं। रही बात री एग्जाम की, तो री एग्जाम को लेके देखो, ये पहले भी मेरे एक मित्र ने कह दिया, अभी खालिक जी ने कहा कि भाई ये सरकार की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें हम इंटरप्ट नहीं कर सकते, हम उनको नहीं सिखा सकते क्या करना है। सरकार पहले तो इस बात की जांच करे कि उसमें धांधली, जो जिन लोगों ने धांधली करी है, जैसे ये समय धांधली करी, हमने कहा कि जिन लोगों ने धांधली करी है वो इतना समय क्यों दिया जा रहा है? भागने के लिए।
हम शुरू से कह रहे हैं इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व हैं। तभी तो भाई जो जिस बंदे का पहले दिन से ही नाम चल रहा था, खनूर रीजन से है, वो पलामवाला से है, पहले से ही नाम चल रहा है उसका, उस बंदे को भागने का अंडरग्राउंड जो कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है भाई? हम लोगों ने उसका, हमारे पास उनका फोन नंबर था, हमने फोन नंबर ट्राई करके देखा, फोन तो है नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि वो नेपाल पहुंच गए हैं, ऐसा तो नहीं पहुंचा होगा, किसी ने तो मदद करी है। और भागने का समय सरकार ने दिया है, क्योंकि सरकार के कुछ अधिकारियों को पता है कि यहाँ बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन्हीं के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं, एक दो नहीं, इसमें होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लेवल के एम्प्लॉय भी होंगे। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये जांच जो है वो इंडिपेंडेंट। अब री एग्जाम की बात आ रही है, तो री एग्जाम में मुझे पर्सनल लेवल पे मेरा स्कोर है, मुझे उम्मीद है कट ऑफ तो अभी आया नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से जो मेरी तरफ से कैलकुलेशन किया गया उसमें मैं कट ऑफ में आ जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, री एग्जाम होता है तो मैं री एग्जाम देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये जांच जो है इसको भी जल्दी होना चाहिए, और री एग्जाम अगर प्रोसेस शुरू करना है सरकार ने वो भी जल्दी होना चाहिए। इसका एग्जांपल हमारे पास यूपी की पुलिस का है, हिमाचल पुलिस में है कि जांच इतनी तेज चली कि बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा नहीं उठा, बच्चे अगली बार फिर से एग्जाम में आए। यूपी पुलिस में हुआ, अगली ने अरेस्ट भी कर दिया। तो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। क्या यूपी पुलिस को, क्या उसके पास उसका कानून अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है कि मंशा है तो करा जाएगा, मंशा नहीं है तो नहीं करा जाएगा। अपने आप में भी संज्ञान नहीं लिया एजेंसियों ने। एसीबी जिसकी बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर किया जाएगा केस, उसके बाद है वो एसीबी को या सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की बात करी जा रही है कि उनको करी जाएगी जांच में अगर कुछ सामने आता है। जिस प्रीलिमिनरी जांच की बात कर रहे हैं उसमें क्रिमिनल एंगल का सर्च कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसी के पास आप कह सकते हो कि उसमें किसी को इन्वॉल्व करा है? नहीं, क्रिमिनल एंगल तो है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने क्राइम के तौर पे कुछ लोगों का पेपर चुरा के दिया है। अब अगर आप सिर्फ फाइनल लिस्ट को एनालाइज करके या कुछ डाटा जो हमने दिया है उनको सिबलिंग्स को मैच करके ऐड करके, तो वो आप मैच करके ये आइडिया लगाने की कोशिश करो कि हाँ भाई यहाँ पे धांधली हुई है तो इसको हम क्वैश करते हैं, वो तो नहीं चलेगा। क्या भरोसा? इससे पहले भी तो ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने पहले भी तो धांधलियां करी हैं, पहले भी तो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उसके बाद क्या हुआ? मतलब छोड़ दिया गया। आरएसपुरा में आप ये कहते हैं कि क्वैश करने से पहले जो है उनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद क्वैश किया जाए। बिल्कुल, उसके बाद सरकार का जो निर्णय सही लगता है, और स्टूडेंट, क्योंकि हम भी उसमें एक पार्टी होंगे, एस्पिरेंट्स भी एक पार्टी होंगे, हमने भी, और जो हमारी मांग होगी सभी एस्पिरेंट्स की, ऑब्वियसली एक फेयर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हर एस्पिरेंट की डिमांड होती है। मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी भाई जो जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, जिनके थोड़े से कम भी रहे, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा, उनको सबको अपनी काबिलियत पे पता है। शक तो सिर्फ उसको है जिसको अपनी सिर्फ किस्मत से या तो फिर किसी और तरीके से जो है स्कोर आया है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इसी एग्जाम में ये जो है एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है कि कुछ लोगों ने कोरोना के सर्टिफिकेट बना के अलग से जो है बैठ के पेपर दिया है, जिसको व्हाट्सएप के थ्रू बाहर भेजा गया है। इसकी जांच, इस सवाल जो मैं अभी खड़ा कर रहा हूं, इसका आप संज्ञान ये सवाल आप जेकेएसएसबी से भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ है क्या, उसके पास रिकॉर्ड है किन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव के सर्टिफिकेट बना के अलग से, क्योंकि ये गाइडलाइन थी कोरोना पॉजिटिव लोगों को अलग से बैठाना है। तो इसमें एक नाम हमारे पास आया है जिसने कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट बनाया था और अलग से बैठे थे, और वो भी कुछ ऐसा शक उन पे भी जा रहा है कि धांधली का स्कोप वहां पे भी है। तो इस तरह की और भी कई बातें सामने आएंगी। एक मोड ऑफ अप्रेंटिस नहीं है इनका कि हाँ भाई ये जस्ट एक ही तरीके से काम करते हैं, पेपर दे दिया, किसी को पेपर दे दिया, किसी को आंसर की दे दी, किसी को व्हाट्सएप से स्कैन कर दिया, किसी को होटल में बैठा के रटा दिया, कई तरीके हैं। इनफैक्ट इससे पहले क्या होता आया है, आपको भी जानकारी के लिए, बाकी मेरे जो भाई है उनको तो जानकारी है ही, लेकिन ये फैक्ट है, सब लोगों तक पहुंचेगा। इससे पहले जो सीबीटी था बंद इसलिए करा गया क्योंकि वो रिमोट मोड पे, यानी कि डेस्कटॉप ना जो पीसी होता था उसको शेयर करके कोई दूसरा बंदा पेपर करता था। इवन की टाइपिंग के केस में ये हुआ है, तो उसको बंद कर दिया गया। तो नया तरीका आ गया, हाँ जी पेपर ही होटल में करा दो। तो भाई इससे अच्छा है कि ऑक्शन लगा दो। ये जो आज भी मैंने सुना कुछ मीडिया के लोगों के पास ये न्यूज चल रही थी कि भाई जेकेएसएसबी के चेयरमैन और पीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि हम इस साल 10,000 रिक्रूटमेंट जो है निकाल लेंगे, जो लोगों को रिक्रूटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का उन्होंने, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का टेंडर आ गया है। तो जिनको टेंडर में बिड करना है, हाँ जी वो बिड करिए। बिल्कुल मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि वो बिड लगाएं, बिडिंग करें, हम लोग बिड देंगे भाई, जिनका उसको बिड पसंद आएगा। तो वैसे ही करना तो तुमने वैसे ही है,
अभी तक पुरानी तुम्हारी जांच जेकेएसएसबी खुद जांच के उसमें दायरे में आई हुई है, उसके ऊपर खुद सवालिया निशान उठ रहा है। वो लोगों को लालच दे रहा है कि भाई 10,000 पोस्ट हम और देंगे। साबित क्या करना चाहते हो भाई? तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई बोले ना, इधर उधर उलझे रहे लोग और तुम अपनी धांधलियां करते रहो। इस तरह की धांधलियां पहले भी करता है। आज के चेयरमैन चाहे बोले कि भाई पिछला चेयरमैन था, सुनने में आया उन्होंने कहा कि भाई पिछले चेयरमैन साहब कोई और थे, तो पिछले चेयरमैन भी तो आप ही के ब्यूरोक्रेसी के थे। उनको तो प्रमोशन दे दिया सरकार ने, यहाँ से भेज दिया, काहे की सजा मिली? अगर उन्होंने उस समय धांधलियां पाई गई थी, एक दिन में ऐसे कोई बोर्ड चेंज नहीं करता। आप भी समझदार हैं, बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी समझदार हैं। एक दिन में, एक ही रात में पूरा का पूरा बोर्ड चेंज हुआ है। पूरा का पूरा बोर्ड चेंज हुआ तो किस लिए हुआ? धांधलियां नहीं हुई थी तो बोर्ड काहे चेंज किया भाई? और जो गवर्नर साहब कहते हैं ट्रांसपेरेंसी है, तो तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी तो बता दो, बोर्ड क्यों चेंज करा था? इंटरनली भी तुम लोगों को जानकारी थी। चलो बच्चे ना, ऑब्वियसली सर एस्पिरेंट उलझा हुआ है अपनी जॉब के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे इन्हीं पॉलिटिशियनों के कारण हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो नहीं पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं, बस सड़कें बनी और डैम्स बने, तो उसकी भी डैम को क्या है, उसको भी तो सरकार अपनी तरह से एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला है, लेकिन हम सब चीजों को भूल गए। चलो जो दिया जा रहा है हम उसको तो ले, उसमें भी धांधलियां कर रहे हैं, उसमें भी नेक्सी चला के उसमें भी तुम बेच रहे हो सीटें, और एक नहीं दो नहीं, तुम पूरी रिक्रूटमेंट ही बेच रहे हो। तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपकी ये जो बात थी उस पर कंक्लूड करूंगा कि हाँ, री एग्जाम के लिए मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन री एग्जाम फेयर होगा इसकी गारंटी कौन देगा? और ये टैक्स पेयर्स मनी है जो खर्च हो रहा है। हमने खुद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दी थी, जो सिक्योरिटी तुम्हें अरेंज करना था तुम करो। हम 250 रुपए का फॉर्म था, 500 रुपए दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे। तुम अगर हमें 16 सीटें तुम्हारे हो, 16 सीटें 16 रुपए की बनती है, किराया हम खुद का खर्च करते हैं। एक टीचर को हायर करते हो, मत करो। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, नकल तो तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा में पकड़ी गई है नकल। तुम काहे का पेपर पैसे फीस किस लिए ले रहे हो? तुम किस लिए सारे अरेंजमेंट कर रहे हो? तो उन चीजों को मैं पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ इनके करप्शन पे। सिस्टम में हर और कोई करप्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बसंत रथ ऐसे ऑफिसर हैं, दीजिए ना, किसी जरूरी नहीं है कि बसंत रथ ही है, लेकिन और भी ऑफिसर है, कंपिटेंट ऑफिसर को दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी 4 दिन में हो जाएगा। कौन सा बड़ा स्कैम है? कितने बड़े स्कैम सर हो गए? एक आईपीएस आईएएस जिसका करियर, जिसमें 15 से 20 साल सर्विस दे दिया, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जो स्कैमर है, अगर इतने ही एक्सपर्ट होते तो ये कहीं अच्छे पोस्टों में बैठे होते। वैसा नहीं है, ये एक तरह से ऊपर की अथॉरिटियों की मिली भगत है। और कुछ लोग बाहर जो सर्विसेज में नहीं है, बाहर है, उनको बिठा दिया, मिला दिया, किसी तरह से उनको रिटायर करके भेज दिया, और फिर उनके थ्रू नेक्स्ट चलाया जाए, ताकि कल को जब उनके ऊपर उंगली उठे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उंगली उठे, तो छोटे बकरे को हलाल कर दिया जाए और खुद व्हाइट कॉलर प्रमोशन लेके कोई डीसी बन जाए, कोई कुछ हो जाए। और कुछ मीडिया बंधु, मैंने फिर उन पे सवाल करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात सुनी। मैं आपके माध्यम से मीडिया के ज्यादातर क्या सारे ही लगभग साथी जो है हमारे साथ, भाई 4th पिलर है तो 4th पिलर की तरह काम करा जाए। सरकार के ऊपर सवाल करने की, सरकार का प्रवक्ता बनना है। अगर कोई यूथ है, उसने इन्वेस्टिगेशन तो मीडिया को भी करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप जैसे आपने कहा कि भाई हाँ, ऐसा सुनने में जो दिखा रहे हैं, ऐसा स्कैम आ रहा है, ऑब्वियसली मीडिया के पास ऑथेंटिसिटी करने के लिए उसके सोर्सेज हैं, वो अपने सोर्सेज को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। कल को उसको और भी खबरें निकालनी है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास अगर ऐसी कोई खबर उठी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जबकि कुछ मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो लोग सरकार के प्रवक्ता बने, सरकार ने ये जांच शुरू कर दी है, सरकार ने ये जांच शुरू कर दिया। भाई ऑन कैमरा बोल सकती है सरकार, आपके पास उनके अच्छे संबंध है, आप जाइए उनसे ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे लेके आइए। ये तो हमें भी पता है, गवर्नर साहब ने कहा कि जो भी कल्प्रिट हो बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, कल्प्रिट फाइंड भी करना पड़ता है। कल्प्रिट फाइंड करने के लिए इंक्वायरी करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ये अभी जो शुरू हुई है इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है उसकी इंक्वायरी है। जो डिपार्टमेंट के बाहर घटनाएं घटी हैं उसकी इंक्वायरी कहाँ है, उसके लिए कम से कम किसी के पर्सनल डाटा, फोन रिकॉर्ड्स, जो होटल है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए एफआईआर तो लॉन्च होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। लेकिन ये सब हमें झूठ बताया जा रहा है। एक लड्डू थमा दिया इंक्वायरी का कि ये लो लड्डू, इससे पहले लड्डू थमा दिया था कि फिर जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वही लड्डू उन्होंने दे दिया गवर्नर साहब ने, उसी को ट्रांसपेरेंसी। मैं गवर्नर साहब पे सवाल नहीं, मैं उनको करप्ट नहीं कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, लेकिन उनके चेयर के नीचे हो रहा है तो वही ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा वही है हमारे स्टेट में। अगर कुछ भी हो रहा है तो उंगली उन पे उठेगी, क्योंकि घर का मुखिया, अगर घर के मुखिया को घर में क्या घट रहा है उसको पता नहीं है तो उसको मुखिया कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। जहां तो वो घर के मुखिया के पद से इस्तीफा दे दें, जहां तो मुखिया के पद से हट जाए, जहां फिर एक यूथ को जो एक डिससेटिस्फेक्शन अभी इस टाइम पे क्रिएट हुआ, आप समझ सकते हैं। कोरोना के बाद से जब हम बाहर आए थे तो क्या मिला हमें? कोरोना के बाद जब हम बाहर आए तो हमें कुछ एडवर्टीजमेंट्स मिली और हम जॉब के लिए प्रिपेयर करने लगे। और जॉब के लिए हम प्रिपेयर करें, उधर प्रिपेयर करने लगे, उधर लोग जमीनें बेच के, गाड़ियां बेच के, उनके बायर्स ढूंढने लगे, पैसा इकट्ठा करके बिडिंग कर दी और तुम लोगों ने टेंडर भी निकाल दिए बैकडोर में।
तो मेरा सवाल पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमें, मैं अपनी 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन फेयर हमें इंक्वायरी जो है एक कंडक्ट हो, और जो अभी तक कमेटी बनी है आप अंदर अंदर जितना मर्जी करते रहिए, उसमें जितना मर्जी देखते रहिए, वहां आपको कुछ मिलेगा भी, क्योंकि स्कैमर इतने हैं, पूरा वेल प्लान्ड है। उन्होंने अंदर के सारे सबूत मिटा दिए हैं। जो सबूत हमें मिले हैं बाहर से, जो हमने आपको दिया, उनको वेरीफाई करके आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों की कॉम्पिटेंसी हमें पता है, हम आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहते। देखो, बच्चे को उतना ही बोझ दिया जाता है, उसी क्लास में एडमिट कराया जाता है जिसमें वो पढ़ सके। आप अगर कोई बच्चा पढ़ ही 12वीं में सकता है, उसको हम ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे करा दे? इसीलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास उतनी नहीं। मेहुल, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप लास्ट में क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, मैं कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि अगर बच्चों के दिल में, अगर एस्पिरेंट्स के मन में शंका है, तो उस शंका को दूर करना, जैसा कि विकल जी ने कहा, वो एलजी साहब का कर्तव्य भी है, और उनका एथिकल और मॉरल ड्यूटी दोनों है, और लीगल ड्यूटी भी है उनकी, कि वो हमारी बातों का संज्ञान ले और इस चीज को समझे कि अगर एस्पिरेंट्स के माइंड में ये डाउट आया है, बेशक वो मार्क्स कम को लेके हो, एग्जाम लीकेज को लेके हो, चीटिंग को लेके हो, जैसा कि कोविड सर्टिफिकेट को लेके कहा, उसको लेके हो, धुआं निकला है मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है, या आग लगी थी तो ही तो धुआं उठा है। ऑल ऑफ अ सडन घाट में से धुआं उठेगा नहीं। और उस सोर्स का पता लगाना कि आग कहां लगी है, धुआं कहां निकला है, किसको कितना चढ़ावा दिया गया है, और कितने चढ़ावे का पैसा खाया गया है, इस चीज को संज्ञान में लाना भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी गवर्नमेंट का काम है। और अगर लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी स्कैम्स हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं ना, उनकी ना वो पकड़े गए, ये बता रहे हैं कि एफए की इंक्वायरी बैठी थी 2 हफ्ते की, जिसमें से कुछ नहीं निकला। और अभी हम साफ दिखा रहे हैं, एफए का टॉपर है, जो सेकंड टॉपर है, उसको नाम लिखना नहीं, बोलना नहीं आता अपने ढंग से, और वो बंदा 120 में से 120 नंबर लेके स्कोर कर रहा है, वो भी उसके 2-3-2.5 नंबर इस वजह से कटे क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में नल अवॉइड कर दिए गए। इट मीन उसके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था और आंसर शीट थी, तभी के तभी वो 120 में से 120 क्वेश्चन स्कोर कर पाया। जो इंसान 11 साल में ग्रेजुएशन स्कोर कर रहा है, वो 120 में से 120 नंबर कैसे ले गया? ये तो प्रैक्टिकली फिजिबली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आप क्लास का टॉपर भी उठा लेना, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का, 120 में से 120 वो भी नहीं स्कोर कर पाता। बहुत रेयर होता है ये। नीट एग्जाम नेशनल लेवल पे होता है, उसमें जाके 2 टॉपर थे जिन्होंने 600 में से 600 मार्क्स लिए, वो नेशनल लेवल का एग्जाम था। और जम्मू कश्मीर में इतने चमत्कार, हर दूसरे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। तो इस बात को समझा जाए, इस बात पे कोई फैसला लिया जाए, और जल्द ही जल्द जो है वो जो कमेटी है वो फैसला ले। अगर नहीं उनसे होता है तो सीबीआई को दे, ताकि हमारा विश्वास हमारी सरकार पे, हमारी स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे बना रहे। बिल्कुल। खालिक, आप क्या लास्ट में कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए सर, कंक्लूड क्या करना है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली है, अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हमारा मसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सौंपा जाए, और इसमें बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी से इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। हम यही कंक्लूड करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा सरकार से क्या क्वेश्चन है? अगर रिक्रूटिंग एजेंसी है वो फेयर वे से नहीं कर रही है तो वो करनी चाहिए। जी, आकिब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप लास्ट में क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? सर, मेरा एट द एंड यही कहना है कि स्टेट की प्रॉस्पेरिटी, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे फंडामेंटल होता है वो वहाँ के सिटीजन का ट्रस्ट, वो वहाँ के सिटीजन का सेटिस्फेक्शन, उनकी तसल्ली, उनकी यकीन दहानी सबसे बड़ा फंडामेंटल पार्ट होता है। जब तक वो नहीं होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगी, और आप वर्ल्ड में, इंडिया में यूटी एज इन कंपैरिजन यूटी विद अदर यूटीज और स्टेट के साथ आप इंडेक्सेस पे खिसकते जाएंगे, हर जगह, हर पायदान पे, इकोनॉमी पे, एजुकेशन लिटरेसी पे, हंगर पे, आप हर जगह खिसकते जाएंगे। इसलिए फंडामेंटल यही होता है स्टेट का कि वेलफेयर की जाए, लोगों की, उनका ट्रस्ट, उनका यकीन दहानी, उनके सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, यकीन दहानी कराई जाए, सो दैट कि वो आप पे यकीन कर सकें, आप पे एतमाद कर सकें कि आप ही उनके राजा हैं, वो और वो आपकी प्रजा हैं, और आपके वो राजा होने से वो खुश हैं। इसलिए लिहाजा जैसे कि बच्चों का, मेजॉरिटी ऑफ द 95% बच्चों का यही कहना है और यही उनकी मांग है, इतनी एविडेंसेस, इतना अमर उजाला, कटिंग, लखनपुर से पेपर लीकेज, ये है वो है, सब कुछ है, तो क्यों ना सीबीआई की जांच इस पे जल्द से जल्द एलजी महोदय की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है एलजी सर, आपने हमारी बात सुनी। हम आपसे बहुत और भी उम्मीदें रखते हैं। आप काफी ज्यादा डेवलपमेंटल काम भी यूटी के लिए कर रहे हैं, काफी सराहनीय काम भी कर रहे हैं हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हम बच्चों की डिससेटिस्फेक्शन, रिजेंटमेंट को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि हम दोबारा से अपनी जो बोर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे अपना जो ट्रस्ट है वो फिर से कायम कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
तो लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी व्यूअर्स से और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कि उनकी तरफ से एक ही बात रखना चाहूंगा कि सभी एस्पायरेंट्स यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई के हाथ जो है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एस्पायरेंट्स है उनका जो है वो दिल टूटा है और कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है इस सिस्टम से उठा है। और जिस तरह से 15 दिन की अगर बात की जाए तो 15 दिन का समय दिया गया है इन 3 मेंबर्स को, चेयरमैन और 2 मेंबर्स को 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है वो निष्पक्ष जांच पूरे रिजल्ट्स जो है वो उसको सामने ला के रखना है, ताकि जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए। अगर पकड़ने के बाद अगर उसको क्वैश कर दिया जाए तो इससे इनको कोई आपत्ति नहीं है। क्वैश करने के बाद जो है ये मानते हैं कि हम दोबारा से री एग्जाम जो है वो दे सकते हैं और हमें किसी बात का कोई डर नहीं है और हम मानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं और हम दोबारा से इस एग्जाम को जो है वो कर सकते हैं। जब से पहले जो कल्प्रिट्स है उनको हैंड द बार किया जाए, उसके बाद जो फैसला लेना है वो लिया जाए, ताकि बच्चों के इमोशंस, बच्चों के जज्बातों के साथ नेक्स्ट नियर इन फ्यूचर ना खेला जाए। ये हमारी डिमांड है सबसे पहले। री एग्जाम बाद में मुजम्मिल भाई, इसी के साथ मुजम्मिल भाई जैसे आपने बोला कि एग्जाम स्क्वॉश किया जाए, उसी के साथ मैं एक बात और रखूंगा कि आज इतने दिनों से हमारे इतने साथी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने रख रहे हैं, मीडिया के सामने, हमारे बाकी साथियों के सामने रख रहे हैं। एक बच्चा जिसपे उंगली उठाई गई है, एक बच्चा अब तक आगे पब्लिकली नहीं बोला है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उनके दिल में चोर है, वो ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार नहीं होता है वही छुपता है। बिल्कुल, जो ईमानदार है उसे किसी बात का डर नहीं होता। एक बच्चा भी आके नहीं बोला है। कुछ बच्चों ने आवाज उठाई है कि हाँ गलत हुआ है, वो मेरिट में भी फॉल कर रहे हैं और उसके बावजूद उन्होंने आवाज उठाई है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं। लेकिन जिन बच्चों पे उंगलियां उठाई गई है, जिन बच्चों पे कहा गया है कि ये बच्चे इन्वॉल्व है, उनमें से एक भी बच्चे ने आके अपना पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है और इस चीज को खारिज नहीं किया है। मींस कहीं ना कहीं वो भी ये चीज जानते हैं कि उन्होंने घपला किया है, इसीलिए वो छुप रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हें ये चीज मालूम भी है कि इसमें कल्प्रिट्स हैं भी, और अगर वो सपोर्ट करेंगे दैट मींस कि वो एक आगे एक ऑफिसर बनने जा रहे हो और वो सामने करप्ट सिस्टम को साथ लेकर जा रहे हैं सामने ऐसे बिल्कुल, मैं भी ये चीज कहूंगा और मैं भी अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, क्योंकि इनको जो है वो विकास पुरुष कहा जाता है और यूथ जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जब भी कोई आवाज उठाते हैं तो वो हक इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी जो है वो रखी गई है। आप हिमाचल में देखें, आप यूपी में देखें, वहां पे भी जो है वो एक निष्पक्ष जांच की गई और एक टाइम बाउंड के अंदर जो है एक पूरी जांच की गई और जो भी कल्प्रिट था उनको बिहाइंड द बार्स रखा गया और उसके बाद जो है दोबारा से वहां पे री एग्जाम हुआ। तो वैसे ही सेम चीज जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चों का जो यकीन है सरकार की और या एडमिनिस्ट्रेशन की और वो बना रहे। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे। जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। धन्यवाद मुजम्मिल।